हेलो गाइस। आज हम एक प्रिंसेस कट स्ट्राइप वाला ब्लाउज जो देख रहे हो आप, इसकी कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसका कट हम सब्यसाची स्टाइल में देंगे। तो सब्यसाची ब्लाउज ये समझ लीजिए, सब्यसाची स्लीवलेस ब्लाउज, इसको किस तरह कटिंग किया जाएगा आज हम सीखेंगे बहुत आसानी से। ये बैग जो आप देख रहे हो इसकी कटिंग भी हम करेंगे। तो सेम टू सेम जैसा है वैसा कॉपी करने की कोशिश करेंगे अपने अंदाज में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, ये पहले हमको लगा लेना है। यहीं से हमको लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ निकालना है। ये सबसे पहले आपको कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से जो भी आपका लेंथ है ब्लाउज का, उतने पे निशान लगाना है। तो 14 इंच है, तो 14 इंच पे निशान हम लगाएंगे। उसके बाद डॉट पॉइंट जो है 10 हाफ पे है, तो 10 हाफ पे लगाएंगे। बिल्कुल उसी पे लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा पे नहीं लगाना है, क्योंकि हम जो है फिक्स फर्मा कटिंग करते हैं, तो इसलिए उतने पे लगा लेना है आपको। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों निशानों को थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि क्लीन आपको दिखाई दे। और ये ब्लाउज का लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि जो डिजाइन है उस हिसाब से ये कम है, तो हम थोड़ा बढ़ा के लेना चाहिए हमको। तो वो बाद में मैं बताता हूँ कितना बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उतने पे हमको मार्किंग करना है। यानी कि समझो 15 इंच है तो उसका हाफ करेंगे तो 7 हाफ होता है, तो 7 हाफ पे हमको निशान लगा लेना है इस तरह से। जितना है उतने पे इस तरह मैंने लगाया। बाद में मैं माइनस करने वाला हूँ, बताऊंगा बाद में। ये देखिए 1 इंच ही डाउन करना है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट में जब हम करते हैं तो यहाँ जब डार्ट लगता है तो क्या होता है कि ये ऐसा क्लोज होने पे ये शोल्डर और डाउन हो जाता है। इसलिए जो है 1 इंच पे ही लगाना चाहिए। ज़्यादा करने से क्या होगा कि बहुत ही यहाँ पे जो भी नेक का यहाँ पॉइंट बनता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये एरिया होता है ये ढीला होता है, तो इसके वजह से शोल्डर भी गिरता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज़्यादा डाउन नहीं करना है, इतना काफ़ी है। डीप नेक है या कोई भी नेक है तो ऐसे होता है प्रिंसेस कट कर रहे हो तो। अगर आप प्रिंसेस कट नहीं कर रहे हो और समझो कि डायरेक्ट आप कटिंग कर रहे हो आर्मोल, जो भी आर्मोल हम करते हैं बगैर प्रिंसेस कट का, यानी कि हम सिर्फ डार्ट यहाँ देते हैं या यहाँ देते हैं, आर्मोल में डार्ट नहीं होता है, तो उसके लिए हमको और डाउन कर सकते हैं। यानी कुर्तियाँ वगैरह जो भी हम करते हैं तो उसके अंदर हम यहाँ पे डाउन कर सकते हैं 1.5 इंच तक, 1.25 इंच तक, जो भी करना है आप कर सकते हो। वो क्लाइंट होता है उसके शोल्डर के हिसाब से, यानी शोल्डर उसका कितना डाउन है कितना नहीं डाउन है उस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन 1 इंच में करता हूँ तो इनफ होता है। आप देखो मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने 1 इंच पे मार्किंग किया। अब यहाँ पे 2.25 पे मैं नेक का ब्रोडिंग लगा रहा हूँ। ये ऐसे ही लगता है सिर्फ स्लोप देने के लिए। तो इस तरह से करके हम स्लोप कर देंगे शोल्डर का। तो इस तरीके से हम इस तरह से स्लोप कर देंगे। अब आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो 7 इंच पे ही मैं लगाता हूँ, 7 इंच पे ही लगा के दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं लगाता हूँ कि मेजरमेंट के हिसाब से आपको करना है। ये कुछ फार्मूला लगा के कुछ मतलब ही नहीं है, मैं तो नहीं लगाता हूँ। अगर आप लोग लगाते हो, आप लोग का अगर बराबर बैठता है तो उसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। ठीक है। तो अभी देखिए यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है यानी कि 34 है, तो ये देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 हाफ होता है, तो 8 हाफ पे आपको निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ा लेना है। आधा इंच इसलिए बढ़ाया जाता है कि जब भी हम यहाँ पे आर्म बॉल में ऐसा प्रिंसेस कट का शेप देते हैं तो इतना गैप आता है, तो ये उसमें कवर होता है और लूज भी हो जाता है थोड़ा सा। ये पूरा कवर नहीं होता है, हाफ तक जाता है, हाफ लूजिंग में चला जाता है। बैग में हम नहीं करते हैं लूजिंग, तो ये लूजिंग जाके परफेक्ट जाके बैठ जाता है अपनी जगह पे। आप लोग को ऐसा कुछ भी डाउट है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इतना मार्किंग कर दिया। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो ये स्ट्रैप वाला ब्लाउज है, तो इसमें क्या करना है कि आपको 1.5 इंच माइनस करके चलना है। अगर एंड पे चाहिए तो एंड मतलब कि जहाँ भी आपका स्लीव्स खत्म होता है, यानी कि शोल्डर जहाँ होता है वहाँ पे एंड करना है। तो अगर आपको और ऊपर चाहिए यानी बीच में चाहिए तो और भी आप सरका सकते हो, आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करके इस तरह से दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह का शेप लगा देंगे। ये बाद में कटेगा और ये बराबर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं लगा दिया वही फाइनल है। अभी मैंने ये शेप लगा दिया, यहीं से प्रिंसेस कट का हमको शेप देना है। अभी देखिए जो भी हमारा फुल बस्ट है उसके हिसाब से हम 36 है, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनता है उस हिसाब से आपको लगाना है। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 3.5 पे लगा रहा हूँ, यानी थोड़ा माइनस पे मैंने लगा लिया है। ठीक है। इस तरह से आपको लगा लेना है। और यहाँ आके आपको 0.25 इंच माइनस, यानी कि देखिए 2.25 पे मैंने निशान लगाया है, यहाँ पे लगा लेना है। इतना थोड़ा सा 1/4 इंच की तरफ यहाँ बढ़ा देना है।
नीचे की तरफ, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो ये पार्ट अंदर की तरफ घुसा हुआ दिखता है। तो इसके लिए आपको ये समझ के थोड़ा बढ़ा लेना है यहाँ पे, तो हो जाएगा बराबर। यहाँ से लाके इसको मिला देना है। इस तरह मिलाने से जो भी ये एरिया है ये भी टाइट बैठता है, यानी यहाँ शॉर्ट करेंगे तो। और इस तरह से यहाँ भी शेप सीधा रहता है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होता है वो स्ट्रेट दिखता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो स्टिचिंग जब मारोगे, ये ज्वाइन करोगे, तो ये अंदर की तरफ दिखाई देगा, यानी उठा हुआ दिखाई देगा, तो अच्छा नहीं दिखता है, खराब लगता है वो भी। और यहाँ भी लूज नहीं आता है, जो भी आपका नेक के नीचे का कपड़ा होता है ये, तो इसमें भी लूजिंग नहीं आती है, क्योंकि हम यहाँ डाट नहीं देते हैं। अगर डाट देते हैं तब तो ये मसला नहीं आता है, लेकिन अक्सर जब हम डाट नहीं देते हैं तो देना पड़ता है। अब प्रिंसेस कट में डाट यहाँ नहीं होता है, इसके लिए मैं इस तरह का बता रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, ये तीनों निशानों को इस तरह से हम मैच करते हुए एकदम आसानी से लगा लेंगे। ये बिल्कुल आसान होता है, कुछ भी इसमें नहीं है। देखिए इस तरह से आप भी ट्राई करोगे, 3 मार्किंग आपने कर लिया तो ये बिल्कुल ईजी हो जाता है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, कोई भी कर लेगा। आप अपने बच्चे को भी दोगे तो वो भी कर लेगा, एकदम ईजी है। अभी इसके बाद हम यहाँ पे आर्मोल का डाट निकालेंगे, तो 2 इंच का फर्क है। तो ये आर्मोल में अगर आपके झोल वगैरह आता है, कभी भी आप जब भी ब्लाउज कटिंग करते हो, बनाते हो, और अक्सर इस तरह का झोल आता है, तो उसके कारण होते हैं, क्योंकि जब भी आर्मोल छोटा कटिंग होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो ये कपड़ा ऊपर की तरफ जब अटकता है आर्मोल में, तो ये कपड़ा और यहाँ का आके इस तरह झोल हो जाता है, अगर डाट आपने कम मारा है तो इसलिए डाट जो है ठीक ठाक मारना है। तो मैं 1 इंच का मार रहा हूँ। अगर आप बहुत अपर चेस्ट और चेस्ट में बहुत माइनर फर्क है तो आपको 1/4 इंच मारना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा, और नाप के यहाँ पे बराबर कर लेंगे आर्मोल के डाट को। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा घुमाते हुए इस तरह चेक कर लेंगे। ये देखिए जितना भी है यहाँ उठा के यहाँ लाएंगे, और इसके बाद यहाँ देख लेंगे, तो जितना भी आर्मोल है उतना मेजरमेंट में आ गया तो ठीक है। देखिए 16 इंच है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ है, तो एक्स्ट्रा हुआ है तो हल्का सा ऊपर की तरफ माइनर कर लेंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद हम शेप लगा देंगे, दोबारा नापने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह कर लोगे बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी इस तरह से करके मैं ये शेप लगा रहा हूँ, तो ये अच्छी तरह से देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, आसानी से। ये शेप बिल्कुल आसानी से लगाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी फ्रेंच करवा कुछ भी इस्तेमाल करते हो तो इस तरह का शेप नहीं लगा पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो हाथ से ही करने का। बिल्कुल आसान तरीका मैं बताता हूँ, तो इस तरीके से आप देख के कर लो। अभी देखिए यहाँ पे डाट लगाएंगे 3.25 इंच का, ठीक है। तो इस तरीके से रख के यहाँ पे निशान मैंने लगा दिया। अब यहाँ से नाप लेंगे इस लेंथ को, तो देखिए 4 इंच के करीब आ रहा है, तो 4 इंच हम इस तरह से यहाँ पे जहाँ भी बैठता है इस तरह नाप लेंगे। तो इस तरह से नाप लेंगे, और चाहिए तो ये शेप लगाने के बाद भी आप नाप सकते हो। तो इस तरह से ऐसे मैं लगा दिया, और उसके बाद में इस तरह से लगा के नाप लो अच्छी तरह से, इस तरह टर्न कर करके नाप लो। अगर ये थोड़ा भी शॉर्ट होता है तो शॉर्ट कर देंगे, लेकिन ये लगभग ठीक ही आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये हमारे डाट का निशान हो गया। अब हम इसको लेंथ को, ये थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, तो इसका लेंथ हम शॉर्ट कैसे करते हैं वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए क्या करना है, अभी डिजाइन के हिसाब से चलेंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए क्या है कि यहाँ पे जितना भी है ये उठा के इधर पकड़ेंगे, और इस तरह से एक निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका बेस्ट है, 30 इंच है तो 7 आप पे होता है, तो 7 आप पे आपको निशान लगाना है। तो ये लेंथ बराबर कैसे होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो भी ये पार्ट दिखता है, तो ये कितना इंच है, तो ऐसे नापेंगे तो आपको आधा इंच दिखता है, तो आधा इंच ये, 1.5 इंच ये, यानी कि 2 इंच हम माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट होता है इस तरह से। लेकिन आप यहाँ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर बैक का लेंथ थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को इस तरह मिला देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम अगर शॉर्ट पे ले रहे हैं तो यहाँ ले लेंगे, अगर आप लॉन्ग पे ले रहे हो तो यहाँ पे, यानी बैग लॉन्ग करना है। और भी नीचे आप कर सकते हो अगर बैग लंबा चाहिए तो, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा सीधा दिखाना है, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाना है बैग को, इस तरह से एकदम लाइन को, तो इस पे जाना पड़ेगा। अगर आप झुका हुआ दिखाते हो, बहुत लोग का देखे होंगे ब्लाउज पहनने के बाद में, मॉडल लोग का भी आपने इमेज देखा होगा, तो साइड झुका हुआ दिखता है, बैग लंबा दिखता है, तो उस तरह का चाहिए तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अब हमको आर्मोल का जो ये पट्टा दिखाई देता है इमेज में, उसको किस तरह लगाना है वो हम समझेंगे। तो अभी हम लगाएंगे तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा, इसको क्लोज करेंगे तो, इसलिए हम उसको बाद में करेंगे। अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे नेक का शेप देना है। तो नेक जो भी डीप आपका है, यानी जो भी आपको चाहिए यहाँ पे समझ के ले लो, 8 चाहिए
8 हाफ चाहिए, 9 चाहिए, जो भी आपको लेना है ले सकते हो। अभी यहाँ पे कितना कवर करना है आपको बस्ट को अपने, उतना कवर के हिसाब से आप यहाँ पे शेप लगा सकते हो। और ज़्यादा चाहिए तो कर सकते हो, कम चाहिए तो कर सकते हो, आपके ऊपर होता है कि बस्ट को अगर थोड़ा ओपन दिखाना है तो लो पे जा सकते हो, अगर ज़्यादा ऊपर से कवर चाहिए तो इस तरह से जा सकते हो। लेकिन लगभग वैसा शेप दिखना चाहिए कि जो यहाँ पे जाके अच्छी तरह से बने। ठीक है, तो इस तरह से आप, मैं अंदाज से ही लगा दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा देना है ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से जाना है आपको। अभी देखिए ये जितना भी है यहाँ पे आया है उतना हम इधर चले आएंगे। ठीक है, अभी आपका आर्मोल है, स्लीवलेस है, तो आपको लो जाना पड़ेगा। अगर आपको स्लीव वाला करना है तो ये मैंने ऊपर का मार्किंग किया था, वो परफेक्ट है। लेकिन आप कभी भी स्लीवलेस जाते हो, स्लीवलेस या स्ट्रैप वाला, तो आपको लो जाना चाहिए। तो इस तरह से लो जाना है आपको। ये नीचे वाले मार्किंग पे मैं लाके मिला दिया। आपको और लो जाना है तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से इतना मार्किंग कर लेना है। तो ये हमको शेप यहाँ भी कटिंग करके चेक करेंगे इसका, तो ये किस तरह का दिखता है उस तरह कर लेंगे। अभी आर्मोल का पट्टा है, वो भी हम यहाँ पे अपने हिसाब से जितनी चौड़ाई चाहिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह कर लेंगे, और जो भी ये चौड़ाई निकला है वो यहाँ लगा के इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे तक। यानी कि समझो ये आर्मोल यहाँ पे उतार दिया हमने, तो ये हम नीचे उतार देंगे। फिर उसके बाद में ये नीचे की तरफ जाएंगे इस तरह से, तो ये हमारा ये नीचे उतर जाएगा, यानी कि ये परफेक्ट दिखाई देगा। तो वो मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। अभी यहाँ तक हमने कर लिया है। अब नीचे का बेल्ट का हम देखेंगे कि बेल्ट को क्या करना है। तो जो भी इमेज दिखता है, ये बस्ट का साइज जो होता है बस्ट का, यहाँ पे कम से कम यहाँ पे इस साइज के हिसाब से जो भी ये मेजरमेंट है, इसके हिसाब से आपको 3 इंच कम से कम होना चाहिए। तब जाके ये बस्ट के नीचे एकदम कवर होगा। ये बस्ट जो है कवर होता है, यानी जहाँ खत्म होता है वहाँ पे जाके बैठना चाहिए। तो 3 से 3.25 इंच पे होता है। तो इस तरीके से इतने पे लगाना है आपको निशान। अब यहाँ का शेप है, अपने हिसाब से आप कम ज्यादा लगा सकते हो। आपको ये हिस्सा ब्रॉड चाहिए, कम चाहिए, आप देख लेना। अभी मैंने ये किया, देखिए यहाँ से 3 इंच है, तो यहाँ से भी हम 3 इंच ही लेंगे, तब ये जाके इक्वल होगा, बराबर होगा इस तरह से। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे, ये ला के निशान को हम यहाँ पे मिला देंगे। वो कहाँ मिलाना है आप देख लीजिए, यहाँ पे लाके मिला देना है। यहाँ पे जो भी ये दिख रहा है आपको आर्मोल का शेप, यहाँ पे कहीं भी लाके इस तरह से सेट कर सकते हो। ऐसे ऐसे लाके सेट कर दोगे तो ये कंटिन्यू, ये जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये कंटिन्यू दिखाई देगा यहाँ से, एकदम एक जैसा। अब ये बेल्ट का हिस्सा कितना कम हो गया आप देख लो। तो ये नहीं बैठेगा, ये शॉर्ट है, तो आपको बढ़ा लेना है। यहाँ पे जो भी बढ़ाना है आपको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी ब्राउनिंग चाहिए तो उतना बढ़ा लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे बढ़ा लिया, करीब 1 इंच बढ़ा लेते हैं। 1 इंच बढ़ा लेंगे तो समझ में हमारे बराबर रहेगा। तो इस तरह से 1 इंच लेंथ बढ़ा देना है सब जगह से आपको। तो मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से बढ़ा के आप कटिंग कर सकते हो। ये हिस्सा यहाँ पे सीधा भी रख सकते हो, या तो नीचे भी जाके इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा इस तरह कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो अभी देखिए मैंने इस तरह लगा दिया, और ये भी मैंने बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये हो गया, अब ये परफेक्ट हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपका इमेज है सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। आपको कुछ भी दिखता है, कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो इसको चेंज कर सकते हो। आपको ये कट नहीं दिखाना है तो इसको क्लोज करके आप नया यहाँ पे कट लगा सकते हो। इस तरीके से जाके इस तरह से सीधा ऐसा कट लगा सकते हो। तो आपका ये कट दोनों बंद होके ये कट दिखाई देगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो बिना किसी झंझट के। तो ये बहुत ही आसान है, कुछ भी डिजाइन को किस तरह भी कन्वर्ट करना है आप आसानी से कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको और माइनस करके और ऊपर चाहिए तो किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतने पे कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। और एक चीज नहीं बताया मैं आपको, ये देखिए मैंने यहाँ से लिया था डॉट पॉइंट 10 हाफ पे। ठीक है, ये 10 हाफ पे लिया था। अब ये शोल्डर गिरने का ये भी एक कारण है कि समझो 10 हाफ पे लिया तो मैंने बराबर पे लिया है। अभी क्या है कि देखिए डीप नेक पे जाने पे ये कम हो गया आधा इंच। तो ये होना चाहिए, अगर ये होता है तभी अच्छी तरह बैठेगा। क्योंकि हम मेजरमेंट कभी भी लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं, और जब हम कटिंग करते हैं या बनाते हैं ये नीचे जाता है डीप नेक में, तो ये नीचे चला जाता है। तो नीचे जाएगा तो कम होना चाहिए। आप यहाँ से 10 हाफ लोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। जब ये हिस्सा लंबा होगा तो ऑटोमेटिक ये लंबा होगा, तो शोल्डर पे रुकेगा ही नहीं, वो गिरेगा ही। तो इस तरह से कोई भी ब्लाउज बनाओगे तो इस तरह गिरता है। तो ये चीज़ का आपको बराबर ध्यान देना है। कभी भी इस तरह ध्यान दे के बनाएंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और कभी भी मेजरमेंट लेते हो तो बॉडी पे जो आपका शोल्डर सीम है उससे आगे से ही मेजरमेंट लो। बहुत लोग टेप को इस तरह से आगे बढ़ा के, बॉडी पे इस तरह से आगे बढ़ा के नाप लेते हैं, कोई भी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं। समझो डॉट पॉइंट भी ले लिया बड़ा हो गया, लेंथ भी ले लिया बड़ा हो गया। तो आपको यहाँ नहीं लेना है, सही जगह पे ये मेजर टेप को रख के बॉडी पे और मेजरमेंट करना है इस तरह से। तो जहाँ बैठता है वहीं पे मेजरमेंट लेना है, तो आपका बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शोल्डर गिरने का ये भी एक कारण है।
अभी हम इसको कटिंग करके और आपको बताते हैं कि किस तरह करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ, ये थोड़ा शेप में है, उसको मैं सही कर लूँगा बाद में। तो सबसे पहले मैं देखिए इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, आराम से ही कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ, कुछ भी इसमें घाई नहीं है, आराम आराम से कर लिया करो आप लोग। बिल्कुल आसानी से मैं सिलो करके आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। आप इस तरह से कटिंग कर लोगे, परफेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए मेरा ये कटिंग हो गया। अभी हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक का कटिंग देखिए इसी पेपर पे करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसे रखना है बराबर पे, और डीप नेक इसमें ज़्यादा नहीं दिखता है हमको, तो इस तरह से रखना है। और बिल्कुल आसानी से मैं दिखा रहा हूँ, ये बराबर इधर रख लेना है, एकदम सीम यहाँ पे एकदम बराबर होना चाहिए, सेंटर वाला सीम जो है, ठीक है। अभी ये बराबर हो गया। अभी इसको हम बराबर पे ही निशान लगा लेंगे, यहाँ पे कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और ये अपर चेस्ट का जो मार्किंग था, यहाँ पे हमको निशान लगाना है, आगे नहीं लगाना है। आगे लगाएंगे तो क्या होता है कि ये लूज हो जाएगा। जैसे फ्रंट से लूज हुआ है, फ्रंट में तो यहाँ कवर हो रहा है थोड़ा, और लूजिंग भी आ रही है, लेकिन बैग में लूजिंग नहीं देना है आपको। बैग में लूजिंग दोगे तो वो हिस्सा लूज लूज होगा, बॉडी को चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से अभी क्या करना है, इस तरह से टर्न करके, और हमारा ये लेंथ निकाल लेना है, जो भी ये लेंथ है इस तरह हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से बैग का लेंथ आसानी से निकल जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक निशान लगा देंगे सीधा, ये हमारे लेंथ का निशान है, तो इस तरह लगाना है। एक एक्स्ट्रा भी लगा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ डार्ट जो लगाते हैं वो क्लोज करेंगे, तो यहाँ भी बाहर की तरफ निकलता है, इसके लिए। अभी जो है यहाँ पे अपर चेस्ट डीप नेक है आपका, ज़्यादा डीप है, 12 है, 10 के अगर आगे है तो यहाँ पे क्वार्टर इंच माइनस करना है। अगर उससे भी आगे है तो आपको और आधा इंच माइनस करना है, लेकिन ये बराबर पे ही रखना है, इसलिए ये ज़्यादा डीप नहीं है हमारा। तो ज़्यादा डीप नहीं है, तो 10 इंच तक है, तो ये काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से बराबर पे ही रखना है। अभी यहाँ पे डार्ट का देखेंगे तो यहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ निशान लगा देंगे। 1 इंच का डार्ट लगा देना है यहाँ पे, तो लगभग ये सही जगह पे ही है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये हमारा जो है साइड हमारा बंद हो गया। अभी क्या करेंगे, आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो आर्मोल जो है ये जितना है एकदम सीधा ही आना है यहाँ पे, इस तरह से, और इस तरह से आके यहाँ पे शेप दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ, देखो कितना आसानी से मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आपको शेप लगा देना है, यानी कि बैक का आर्मोल का, ठीक है। अभी हम स्ट्रैप जो भी हमारा फ्रंट का होगा उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रैप का निशान लगा लेंगे। मैं अंदाज से लगा रहा हूँ, इमेज में मुझे यहाँ से ऐसा थोड़ा ब्रॉड लगता है, तो आपको ब्रॉड लगाना है तो ये हिस्सा ब्रॉड कर सकते हो यहाँ के मुकाबले। उसके बाद हम नापेंगे, यानी कि नेक, तो ये हमारा लाइन है, तो यहाँ से नापेंगे 10 इंच पे, ठीक है। अब 10 इंच पे आपको जैसे भी लगाना है, शेप देना है तो शेप दो, नहीं तो स्ट्रेट देना है तो ऐसे ला के लगा दो। तो इस तरह से आपका थोड़ा ये शेप में दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे डार्ट भी हम लगाएंगे, अभी कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो कटिंग हम मार्किंग पे ही करेंगे, और जब कपड़े पे हम जाएंगे, यानी कि जब भी फर्मा रख के कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो मार्जिन छोड़ते हुए आपको करना है, यानी मार्जिन कपड़े पे रखना है, ताकि हम स्टिच कर सकें। ये भी कटिंग हो गया हमारा। अभी इसका नेक भी कटिंग कर देते हैं। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपको करना है, मार्किंग पे ही कटिंग करना है। अभी इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, हाफ हाफ पे, और यहाँ पे थोड़ा नीचे ही डार्ट को खत्म कर देंगे। इस तरह से जो भी हमने डार्ट लगाया उतना कटिंग कर देंगे इस तरह से। अभी देखिए कटिंग हो गया। अब इस तरह से हटा के इस तरह से क्लोज कर लेंगे। इस तरह से क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि जो भी हमको यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा दिखता है वो सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से रखना है और इस तरह से सीधा कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि एकदम बैग स्ट्रेट दिखाई देता है। तो ये जरूरी है, इस तरह से करते हैं तो अच्छा क्लीन दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। बहुत लोग सीधा ही कटिंग कर देते हैं, और बैग से कुछ लोग यहाँ से भी कर लेते हैं, वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग सीधा कटिंग करके यहाँ से कम कर लेते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि यहाँ की ब्रॉडिंग क्या देना है। ब्रॉडिंग मतलब कि जितना यहाँ पे है उतना ही देना है या और ब्रॉड जाना है, तो आपके ऊपर है, डिजाइन आपको कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से चौड़ा दिखाते हुए कर लोगे तो अच्छा दिखाई देगा। अब ये अलग से लगाना है तो आप अलग से भी इसको लगा सकते हो। अलग से मतलब ये पट्टा अलग से दिखाना है, तो इसमें कटिंग नहीं करके ऐसे करके आप कटिंग करोगे, और दोनों पट्टों को, फ्रंट वाले को और बैक वाले को यहाँ पे ज्वाइन करके आप अलग से फिट कर सकते हो इसमें। यानी कि जब इस तरह से करोगे तो ये पट्टा अलग से दिखाई देगा, इमेज में ऐसे दिखता है, तो आप देख लेना कैसे करना है। तो ये बैक का कंप्लीट हो गया मेरा। इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। अभी मैं फ्रंट को कटिंग करके दिखाता हूँ। अभी ये फ्रंट है, इसको किस तरह कटिंग करेंगे वो भी बिल्कुल आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले क्या करना है, ये डार्ट को कटिंग करना है। ये भी हमारा वेस्ट का डार्ट है, इसको पहले कटिंग करेंगे, और यहाँ को हम इस तरह से साइड वाले डार्ट को भी, इसको भी कटिंग कर लेंगे। ये हो गया यहाँ तक। अभी आर्मोल का डार्ट सबसे पहले यहाँ पे कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे शेप बिगाड़ना नहीं है, जैसे मैं जा रहा हूँ ऐसे ही आपको जाना है। यहाँ पे मैंने जो भी मार्किंग है
मैंने उसको सुधार लिया अपने हिसाब से, मार्किंग में नहीं गया हूँ, कटिंग में मैंने ऊपर नीचे कर लिया है अपने हिसाब से। अब उसके पहले यहाँ पे टर्न मार, ये अलग अलग करना है तो कर लो, या तो ऐसे ही क्लोज कर दो और इसको आप बंद कर दो, ऐसे बंद कर देना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अभी इसको क्या करना है कि हमको इसका शेप देखना है, यानी कि जो भी ये आर्मोल का पट्टा है वो एक जैसा आना चाहिए। तो ये हम रख के मैच कर लेंगे, ये छोटा बड़ा है तो बराबर कर लेंगे। तो देखिए कम ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको हम सही कर लेंगे। तो लेकिन इसको सही करने से पहले हम आर्मोल को सही करेंगे। ये आर्मोल यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पहले सुधार लो आर्मोल को। इस तरीके से आर्मोल को अभी हम सही कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये अभी परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी इसको चेक करना है, नापना है तो नाप सकते हो, नहीं नापना है छोड़ दो इसको। लेकिन ये जो कटिंग है मेरा परफेक्ट ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरह रख के ये शोल्डर सीम को बराबर कर लेंगे। ये जरूरी है कर लेना, ताकि हम जॉइंट करेंगे तो बराबर आएगा। अभी इस तरह से यहाँ पे आया है मार्किंग, तो अभी इस तरह से सेम देते हुए आपको नाप के करना है, ये सब मेजरमेंट के करके तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाके ब्रॉड करना है तो आप ब्रॉड कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरीके से ब्रॉड कर लो, अगर और चौड़ा चाहिए तो और भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, जैसे करना है कर सकते हो। ठीक है, अभी ये हो गया, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पट्टे का कटिंग इस तरह से मैं कर रहा हूँ, जैसा मुझे बेहतर लग रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अगर पूरा कटिंग करना है तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको नेक को कटिंग कर लो इस तरह से, जो भी शेप है। यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ दिखता है शेप में तो सुधार सकते हो, ऐसे इस तरह से सुधार देना है। ठीक है, तो अभी देखिए किस तरह का निकला है। अभी ये अलग से चाहिए तो अलग से कर लो, तो अलग से ही करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से अलग कर लेना है आपको, यानी कि ये शेप को लेके इस तरह से जाना है, और नीचे और ब्रॉड चाहिए तो आप और भी ब्रॉड इस तरह से कर सकते हो। तो ये पट्टा जो है निकल गया, तो मैंने ये पट्टे को कटिंग कर लिया। ठीक है, अभी हम इसको भी क्लोज कर देंगे, ये भी पार्ट को हमको क्लोज कर देना है। देखिए हो गया। अभी आपको इसके पहले ये बेल्ट का कटिंग करना है। ये बेल्ट मतलब कि ये जो भी है इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। देखो कितना आसान है, कितना आसान तरीका है, इसको कुछ भी टेंशन नहीं है, कुछ भी झंझट नहीं है। अब कुछ लोगों को लगता है झंझट, तो वो अलग बात है, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। इस तरह से आप कटिंग करके इस तरह मिला के करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने रख दिया। अभी यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। ये थोड़ा गैप दिख रहा है, दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप कपड़े पे जाओगे सीधा कर लेना, इतना माइनर माइनर कुछ वैल्यू नहीं रखता है। लेकिन कुछ लोग इतना डराते हैं कि आप लोग को लगता होगा कि ऐसे कैसे, ये कुछ भी एक एक सूत पकड़ पकड़ के चलते हैं, उससे होता कुछ नहीं है, खाली बोलने वाली बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तो काम करता हूँ, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इतना डरने से कुछ होगा भी नहीं। बिंदास कटिंग किया करो, कुछ नहीं होता है। अभी देखिए ये मेरा नीचे का बेल्ट कटिंग हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे। अगर ये शेप नहीं चाहिए आपको, इस पे भी आप कर सकते हो, ये भी ऐसे भी करके आप कटिंग करके जो भी हमारा कटिंग हुआ है इस पे भी आप बना सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि ये शेप हमको दिखाना है, तो देखिए मैं ऐसे पकड़ा हूँ तो ये शेप गलत दिख रहा है। अब इसको हमको सुधारना है कि स्ट्रेट कैसे दिखाई देगा। तो इस तरह से पकड़ के उसके बाद में आपको इस तरह से शेप को सही समझ लेना है कि कहाँ जाएंगे तो सीधा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जाके यहाँ पे जाना है आपको, तो ये सीधा हो जाएगा। अभी हम इस यहाँ पे कटिंग नहीं करके, यानी ये मार्किंग को कट कर देंगे और इस पे कटिंग करेंगे, तो ये प्रॉपर एकदम अच्छी तरह से स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इस तरह से अलग हो जाता है, कभी भी हम कटिंग करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए मैंने यहाँ कटिंग कर दिया, तो ये ऊपर का पार्ट हमारा परफेक्ट निकल गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्लोज कर देना है। तो देखो मैं इस तरह से टेप लगा रहा हूँ, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। और कुछ भी यहाँ पे थोड़ा भी 19-20 दिखता है तो यहाँ पे सही कर लेना है। और जब कपड़े पे जाओगे तो थोड़ा इसको शेप को और सुधार लेना है। शेप मतलब कि ये भी पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा और निकाल लेना है आपको। तो कैसे करना है वो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट को थोड़ा उड़ा देंगे ऐसा, मतलब इसको काट के इतना सा हटा देना है। और जब कपड़े पे जा रहे हो, जब भी आप कपड़े पे कटिंग करोगे, तो इतना ये समझ के कर लेना है, या तो इसका दूसरा पेपर कटिंग कर लो। तो मैं दूसरा कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको रखेंगे ऐसे और इसको शेप को सही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग लगाना है अच्छी तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे शेप को सुधार लेना है, यानी थोड़ा बाहर करके इस तरह से ले लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लगा के अब हम कटिंग करेंगे, तो ये बिल्कुल क्लीन होगा। इसमें जो है कुछ भी आपको आड़ा टेढ़ा खराब दिखाई नहीं देगा।
ठीक है, इस तरह से कर लेना है आपको। अभी देखिए यहाँ का शेप मैंने चेंज किया है, थोड़ा हल्का सा मैं नीचे की तरफ चेंज किया हूँ। अभी देखिए ये किस तरह का दिखता है, हल्का सा फर्क आया है। ये देखिए बिल्कुल ऊपर से ठीक है, नीचे मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है। इसलिए बढ़ाया कि मैंने यहाँ पॉइंट कट किया था, तो इसके लिए मैं नीचे की तरफ थोड़ा शेप बराबर कर लिया। तो ये अभी हमारा परफेक्ट हो गया। अब इसमें हम ज्वाइंट करेंगे तो ये बराबर आएगा। तो आप देखो किस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखाई देगा। आपको लगता है कि यहाँ भी डाट देना चाहिए तो यहाँ भी 1/4 इंच का दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही आपको मैंने प्रिंसेस कट में ही सही करके दिखा दिया था। तो इतना काफ़ी है, डाट एकदम परफेक्ट आएगा। अभी मैं इस आर्मोल को भी कटिंग कर लूँगा जैसे मैंने इसको कटिंग किया। तो इस तरह से देखिए मैं ये कटिंग कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा बैग। ये बैग हो गया। अभी ये क्या करेंगे, इसमें इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम अटैच करेंगे तो ब्लाउज और भी बेहतर दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप लोग को कर लेना है। तो ये क्या फिनिशिंग आता है, बेहतर दिखाई देता है। तो ये तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो इस तरीके से करके बनाओगे तो बेहतरीन लगेगा। देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट का है, वो बैक का है। अभी देखिए मैं इस तरह से क्लोज किया हूँ, तो जितना भी हो सका है उतना मैंने बिठाया है। पेपर पे सही नहीं बैठता है, लेकिन जब हम कपड़े पे जाएंगे और कटिंग करेंगे और बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं रख के दिखा दिया, देखिए कैसा दिखता है। अभी आप लोग को मेरा ये कटिंग कटिंग करने का आइडिया, एक तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो चलिए वीडियो ऑन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।